कांग्रेस परिवार के तरफ से, बोकारो जिला के तरफ से संविधान खतरे में है। पूरा देश जानता है। संविधान को बचाने के लिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी एक ऐसा मुहिम देश में छेड़े हैं कि पूरा देश रोड पर खड़ा है संविधान और देश बचाने के लिए। संविधान खतरे में नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, आप गलत का गलत, सही का सही कर सकते हैं। कहिएगा तो जेल जाइएगा, चूंकि आप गोदी मीडिया है नहीं। पहले बताइए, है? नहीं, बिल्कुल। आयोग स्वतंत्र होकर काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो यही सब ना संविधान खतरे में है। आप और हम आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां धर्म का लड़ा दिया गया, भाई भाई से पट नहीं रहा। बात समझ रहे हैं ना? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी लांछन लगा दिया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई यही करा रहा है। तो सबसे बड़ा तो आप हो गए हैं महान व्यक्ति। तो आपको महान बनने से नहीं ना होगा, देश के जनता को महान बनाना चाहिए कि मोदी जी महान है। आप गायब है। आप मणिपुर के कांड में आज तक नहीं गए, वहां से गायब हुए, अभी गायबे हैं। ना प्रेस वार्ता किए, ना जाकर मिले, ना जिनके साथ छेड़खानी हुआ, जिनको मर्डर किया गया उनके परिवार से मिले। गायब है। क्लियर है? पुलवामा हमला हुआ, आप करवाएं चुनाव जीतने के लिए, पूरा देश जानता है, उसका आज तक जांच नहीं हुआ। क्लियर? पहलगाम का जो घटना हुआ, आप समझ लीजिए, यहां से भी गायब है। तो ये संविधान खतरे में है, देश खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। इसको बचाने के लिए हम लोग आगे हैं और पूरा देश लगा हुआ है संविधान और देश बचाने के लिए। चूंकि हम लोग को राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, ये फेल है, ये देश नहीं चला सकते हैं। ये अपने आप में एकदम साबित कर चुके हैं कि हम फेल हैं, हमारा सारा सिस्टम फेल है। कहाँ थे मंत्री? कहाँ थे पहले बताइए। उनका बॉर्डर पर कैसे हुआ आ गया आतंकवादी अंदर? कहाँ थे आप बताइए। कुछ दिन पहले उन्हीं का नेता जन्मदिन मना रहे हैं, तो पब्लिक से ज्यादा प्रशासन वहां पर है। आप देखे कि नहीं देखे? और हमारा देश के जनता, पर्यटक गए वहां घूमने के लिए। अभी एक सप्ताह पहले शादी हुआ था, उसका हाथ का मेहंदी भी बेटी का नहीं छूटा था, और उसके सामने पति को मार दिया जा रहा है। तो संविधान खतरे में, देश खतरे में नहीं है। उनको नहीं दिखाई देता, चूंकि उल्टा चश्मा पहने हुए हैं। उनको तो कुछ लेना देना है नहीं, देश से कोई मतलब है नहीं, अपना घर परिवार चलाना नहीं है, अपना तो कुछ है नहीं। हम तो फकीर है, झोला उठा के चल देंगे, भागने नहीं देंगे। आप समझिए, काला धन आ गया? नहीं आया। 15 लाख मिला, 2 करोड़ नौकरी मिला, आय दुगना हुआ, MSP लागू किए, कोई मतलब नहीं है। किसान का दुगना हुआ? पहले बताइए। पेट्रोल कहाँ है? ऊपर चला गया। डीजल कहाँ है? ऊपर चला गया। महंगाई कहाँ? ऊपर चला गया। ये पहले ही बात आप बोलते थे। हमारे आदरणीय देश के महान नेता और अर्थशास्त्री हमारे स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री क्या बोलते थे? अरे यार, समझ लो कि देश का डॉलर गिर जाए तो उस देश का प्रधानमंत्री बेकार है। अभी क्या हो रहा है? कहाँ आप हैं? किसके चक्कर में पड़े हैं? 2 के चक्कर में पड़े हैं। उसी गुजरात से 2 व्यक्ति निकला है देश को बेचने के लिए, और उसी गुजरात से 2 व्यक्ति निकला देश को खरीदने के लिए। ये सब हमारे दो का काम नहीं चलेगा। और आने वाले समय में हम लोग देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाएंगे, पूरा देश बनाएगा। हम ही नहीं कर रहे हैं, और पूरा देश रोड पर उतरा हुआ देश को बचाने के लिए। इसमें आपका भी जिम्मेदारी बनता है, आपका भी जिम्मेदारी बनता है एक पत्रकार के नाते कि आप भी रोड पर आइए हमारे साथ, और आप ऐसा उद्देश्य दीजिए, स्टूडेंट को बताइए कि तुम भी स्वतंत्र पत्रकार बनो, जो गलत का गलत, सही का सही लोगों के बीच में मैसेज दो। हम मैसेज देने का काम करो। आज हम सैकड़ों के तादाद में हम जा रहे हैं बोकारो से, और महारैली जो हमारा है संविधान बचाने का, उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए बोकारो जिला से हम लोग ऐतिहासिक ग्रुप में निकले हुए। आप देख लीजिए संख्या में है। तो ये थे बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमेश गुप्ता जी, जो बता रहे थे कि संविधान कहां कहां पर खतरे पर है। और अंधभक्त जो समझते हैं कि ये संविधान बिल्कुल खतरे में नहीं है, तो इन्होंने बड़ी बारीकी से एक एक चीज को समझाया है। आप लोग क्या समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, जरा बात रखिएगा। हमारे साथ में जितेंद्र भैया हैं, बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता जितेंद्र भैया। इन्होंने तो एकदम क्या कहें, पूरा पुर्जी निकाल दिया। आप क्या कहिएगा? देखिए, अध्यक्ष जी ने जो कहा, निश्चित तौर पे आज का जो समय है, देश के अंदर जो परिस्थितियां बनी हुई है, वो परिस्थितियां समझ से परे है। देश में प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस प्रधानमंत्री के राज में देश के ऐसे कोई संवैधानिक संस्थान बचाना हो
जिसके साथ छेड़खानी की नहीं गई हो। देश का ऐसा कोई सेक्टर बचा नहीं है जिसके अंदर सरकार का इंटरफेयर हो। तो आप बताइए, जब इस देश के अंदर जब कोई भी संस्थान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, इनफैक्ट आपका मीडिया विभाग, अगर उसको स्वायत्तता नहीं दी जाए तो आप क्या समझते हैं कि क्या देश के अंदर हकीकत आएगा, देश के अंदर सच्चाई आएगा? निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इस देश के अंदर इस सरकार के द्वारा तमाम अधिकारों का हनन किया गया है और इसलिए संविधान खतरे में है। और ये हमारी कांग्रेस पार्टी की नैतिक जवाबदेही बनती है इस देश के प्रति। इस देश के अंदर हमने अपना खून दिया है, हमारे लोगों ने अपना खून दिया और इस देश को आजाद कराया है। आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई एक सदस्य जो स्वतंत्रता सेनानी हो, एक नाम आप गिनवा दीजिए कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी का किसी एक सदस्य का नाम हो। लेकिन राष्ट्रभक्त वही लोग बने हुए नहीं, सो कॉल्ड राष्ट्रभक्त है ना। आज के डेट में आप हिंदू मुस्लिम कीजिए, राष्ट्रभक्त हैं। आप सरकार के पक्ष में आप भजन गाइए, आप राष्ट्रभक्त हैं। आप तमाम उन विषयों के ऊपर आप सरकार का गुणगान कीजिए, आप राष्ट्रभक्त हैं। लेकिन अगर आज के डेट में अगर सरकार को आप सच्चाई का आईना दिखाने का कोई प्रयास करते हैं तो आप इस देश में देशद्रोही है। तो ये स्थिति, ये हालात इन्होंने पैदा कर दिया है। तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी इस देश के नेता हैं, हजारों करोड़ों लाखों लोगों के आस हैं और हम उनके नेतृत्व में उनको इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और जो एक मजबूत भारत कांग्रेस के नेतृत्व में जो बना था, उस भारत को पुनः हम लोग जो है उसी स्वरूप में लाएंगे और इस देश के अंदर अमन चैन उस दौर में जैसे कायम था, उस दौर में इस दौर में कायम होगा। इसके लिए तमाम लोगों ने, हम लोगों ने एक ठोस निर्णय लिया है, एक जवाबदेही ली है कि किसी तरह इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है, संविधान को बचाना है और राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। रिंग रोड रांची से ये वीडियो देख रहे हैं। हमारे साथ में बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष कमरुल हसन जी हैं। क्या कहना चाहिएगा? देखिए, सबका जमीर मरा हुआ नहीं है, सबको अमित और मोदी खरीद नहीं सकता है। चंद लोग हैं जो उनको खरीद पाया है। बाद बाकी अभी भी ऐसे ऐसे देशभक्त हैं जो रोड में उतरे हुए हैं, या तो कोर्ट में बैठे हैं, या तो पुलिस विभाग में बैठे हुए हैं, या तो राजनीतिक में अपना काम कर रहे हैं। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, आप बोल रहे हैं संविधान इसलिए खतरे में, हम लोग बोल रहे हैं कि संविधान का धज्जिया उड़ा के रख दिया है। ये इसका एक तरफ आपको भटका दिया हिंदू और मुस्लिम में, और पूरा पूंजीपति का सरकार लगा हुआ है देश को बेचने में। इससे बड़ा विडंबना क्या होगा जब पहलगाम में इतना बड़ा घटना हुआ और वो आदमी आके बिहार में चुनाव प्रचार कर रहा है। वो आदमी 2 दिन के बाद बंबई जाके फिल्मी सितारे के साथ फोटो शूट कर रहा है। इससे बड़ा संविधान में खतरा क्या हो सकता है? आज ये संविधान खतरा में नहीं होता तो पूरा देश का नागरिक रोड में नहीं उतरता, रोड में नहीं आता। आपके इसके बाद कोई मिसाल देने की जरूरत नहीं है, जो जनता दिखा रही है। और रांची में आप देखिएगा, और इसका सकारात्मक पहल होगा, बेहतरीन होगा। 29 में ऐसा आएगा कि इन लोग घर में दुबक जाएंगे। और आज जो यही अंधभक्त हैं, इनका चश्मा उतरेगा और तब समय बहुत आगे निकल चुका होगा। लेकिन जो लोग रोड में आए हैं, यकीनन उनका मेहनत कामयाब होगा। तो उनका मेहनत कामयाब होगा जो लोग रोड पर आए हैं। मुख्तार भैया हैं हमारे बीच में। मुख्तार भैया, 2 लाइन में क्या कहिएगा? आज आप लोग जा रहे हैं रांची, जाने के भी क्रम में हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहिएगा लोगों को? पहले तो ग्रामीण टीवी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप देख रहे हैं कि पूरे देश में हमारे संविधान की क्या चल रहा है। पूरा देश में संविधान का धज्जिया उड़ा दिया गया है। भीमराव अंबेडकर ने जो हमें अधिकार दिया था, जो संविधान में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, उन तमाम फंडामेंटल राइट्स का ये सरकार हनन कर रही है। अगर कोई लोकतंत्र में हर आदमी को अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, लेकिन लोकतंत्र में अगर सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसको सजा हो जाती है। क्या ये आंतरिक लोकतंत्र है? लोकतंत्र को गिरवी रख दिया गया है। और ये गिरवी यहाँ के, आप मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक बार आतंकियों ने हमला किया था और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उस समय गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे थे। उन्होंने नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। क्या पहलगांव का इतना बड़ा हमला और हमारे गृह मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए देश में क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए? ये सारे विषय हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारे राष्ट्रीय केंद्रीय महासचिव हमारे केसी वेणुगोपाल जी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, तमाम राष्ट्रीय नेता आज आ रहे हैं और ये संविधान बचाओ
जो हमारा महारैली है इसको संबोधित करके इस झारखंड में एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। और एक भैया हैं, भैया क्या कहना चाहिए? मैं नजीर अहमद ग्रामीण टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस संविधान की लड़ाई में, संविधान बचाओ रैली में आपने सहयोग किया। देखिए, सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि तीनों सदन जो है ना, ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर करता है। आज इनका कहना, जब इनके पक्ष में न्यायपालिका कुछ डिसीजन देता है तो कहते हैं कि न्यायपालिका बहुत अच्छा है, न्यायपालिका बहुत अच्छा है। और जब कहीं न्यायिक रूप में किसी को न्याय दे देता है न्यायपालिका, तो कहते हैं कि नहीं भाई, तो न्यायपालिका भी पक्षपात कर रहा है, न्यायपालिका ऐसा हो गया है, भ्रष्ट हो गया है। तो ये तो भाई इनके पक्ष में होता है तो सब ठीक है, और किसी और के पक्ष में होता है तो भाई खराब है। तो इसलिए देखिए, न्यायपालिका का मेन काम है किसी भी संविधान में, देखिए विधायिका के द्वारा कानून बनाने पर उस कानून का समीक्षा करना। न्यायपालिका समीक्षा करता है, अगर वो कानून सही है, देश के संवैधानिक व्यवस्था के तहत है, तो उसको वो जो कहते हैं छोड़ देता है, नहीं तो उस पर आक्षेप करता है और उसको कैंसिल कर देता है। जी बिल्कुल। हाजी साहब हमारे साथ में हैं। हाजी साहब, कैसे खतरे में है, हर पत्रकार यही बोलता है। मैं कहता हूं कि संविधान एकदम खतरे में है। कैसे खतरे में, ये भी बतला देते हैं कि सरकार सबसे पहले माने हिंदू मुस्लिम जाति धर्म पर मतलब कि ये कर रहा है, मतलब जो आतंकवादी को मारना चाहिए वो नहीं मार के जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान है उस पर लीचिंग कर रहा है। तो इससे बड़ा खतरा और क्या हो सकता है संविधान में? भीमराव अंबेडकर साहब ने बोला था हर धर्म को अपना अपना आज़ादी है अपना धर्म मनाने के लिए, लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान करके जो इस तरह का, तो और इससे बड़ा संविधान खतरा में क्या हो सकता है? जो आप किसी भी मुसलमान को कहीं भी रोक के मार रहे हैं, किसी भी हिंदू को आप उस्का रहे हैं, किसी भी हिंदू को आप चढ़ा रहे हैं, इससे बड़ा संविधान और खतरा में क्या हो सकता है? तो इससे बड़ा संविधान में और खतरा क्या हो सकता है?